हेलो दोस्तों, अभी है मॉर्निंग टाइम। ये वाला ब्लॉग 2-4 दिन में जाके एक ब्लॉग बन पा रहा है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ। पर क्या करूँ, बहुत एक तो मेरी तबीयत भी थोड़ी लूज़ है, ढीली सी हो गई है। और ये जो निवम के पापा हैं, इनको बार बार कहीं जाना पड़ रहा है काम की वजह से, तो फिर घर में थोड़ा अकेला अकेला सा मन भी नहीं लग रहा था। एक तो नई जगह है, नया घर, अब कि कोई भी इतनी जल्दी सेटल तो हो नहीं पाता, थोड़ा मन भी नहीं लग रहा था। अब मैंने कोशिश करती हूँ फिर से, थोड़ा सा ऐसा उदास होने से काम नहीं चलेगा भैया, आदत तो डालनी पड़ेगी। मैं कभी अकेले रही नहीं हूँ ना, कभी भी नहीं रही हूँ मैं। शादी से पहले मम्मी भी बाई चांस कहीं जाती थी ना, तो मम्मी को 1 घंटा होता था तभी मेरे को याद आने लगती थी मम्मी की। और बाई चांस मम्मी को कहीं रुकना पड़ गया है तो मम्मी की मैं चुन्नी या साड़ी कुछ ऐसा लेके बैठ जाती, सो के ऐसे सोती थी मैं जब छोटी थी। था अभी तो थोड़ा सही कहते हैं लोग, शादी के बाद मेच्योरिटी आ ही जाती है धीरे धीरे। और जो काम शादी से पहले नहीं किए होते हैं ना, भगवान पता नहीं क्यों शादी के बाद ऐसे ही काम करने के लिए देता है। तो ये देखिए पीछे जो ये देखिए, ये है ना, ऐसे इसके साथ 2 सेट लग रहे थे, इसने खींच के उखाड़ दिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ ये हथौड़ी ले लिया, वो होते तो उन्हीं से करवाती मैं लेकिन मैंने इनको लगा दूँ मैं, अच्छा नहीं लगता ना, आधा अधूरा सा लग रहा है ये। और इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ये बहुत ज़्यादा नोटी बॉय हो गया है। नहीं भी आप नोटी बॉय हो गए हो। ये कल मेला सा लग रहा था तो वहाँ से इसके लिए टॉय लेके आए हैं खेलने के लिए। ये टॉय लेके आए हैं, पर ये मम्मी ने एक बार इसको ये खिलौना लाके दिया था, इसको भी आज लगता तोड़ लिया है, इसको ऊपर वाला ऐसा निकाल दिया है। इसी किसी भी एक खिलौने से नहीं खेलता, एक यही एक ऐसा खिलौना है जो इससे खेला है, ये इसी से खेलता है ये बस। नहीं तो इसके लिए इतने अनलिमिटेड टॉयज़ लेके आए हैं ना, अभी भी मन करता है बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ लेने का, पर ये तोड़ देगा, खेलेगा नहीं। इसके पास इतनी सारी बॉल है। वहाँ नानी के घर था अपने, तो नानी ने अलग बॉल ला के रख रखी थी, पर वो वहाँ रह गई, फिर यहाँ अलग लेकर आई। देखिए वो दिख रही है। हाँ, इसको थोड़ा बॉल से खेलने का ज़रा अच्छा लगता है। मैं पीछे पार्क में ले जाती हूँ तो थोड़ा बहुत खेल लेता है उसमें। तो फ्रेंड्स देखिए, जो मुझे हुक करने थे वो मैंने लगा दिए हैं। देखिए किस तरीके से, ये हैंडमेड है, ये खुद बनाए हैं मम्मी ने और मैंने। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ऊंचा नीचा लग गया है क्या ये, पर ठीक है, वो आ जाएंगे जब ठीक करवा लूँगी। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे पिछले साल, जब मैं इससे पहले के क्वार्टर में रहती थी पंजाब में, तो ये मैंने अभी लगाए हैं। थोड़े से और फ़ोटो फ्रेम रह गए हैं, जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है उस हिसाब से मैं लगा रही हूँ। देखिए जैसे मैंने आज बेडशीट भी चेंज की है बाहर की, हॉल की, ये सरकारी चारपाई है तो एक में हमने बैठने के लिए हिसाब से लगा दिए ताकि खाना पीना खा सकें। अभी रनर वगैरह डोरमेट वगैरह भी कुछ नहीं बिछाया है, जस्ट देखिए गीला दिख रहा होगा, अभी पोंछा लगा के मैं फ्री हुई हूँ, सारा काम ख़त्म किया है। तब मैंने कहा मैं दिखाती हूँ किस तरीके से लग रहा है ये। अभी नहाना बाकी है, सबसे पहले इसको नहलाना है, फिर मैं खुद नहाऊंगी। लेकिन ये मुझे बहुत देर से निहार रहा है कि बाहर बच्चे खेल रहे हैं ना, हमारे घर के जस्ट पीछे ही पार्क बना हुआ है, तो बच्चों का शोर हो रहा है, तो खिड़की से झांक रहा है, तो मुझे इस पर तरस भी आ रहा था। तो मैंने कि मैं थोड़ा सा काम ख़त्म कर लूँ, पहले इसको थोड़ा बाहर घुमा के आऊँगी, फिर इसे नहलाऊँगी, ताकि जिससे थोड़ा सा खेल के थक जाएगा, नहा के सो तब भी जाएगा अच्छे से, नहीं तो सोता नहीं है। अच्छे से नींद ले लेना ये, तो थोड़ा मोटा भी हो। ये पता नहीं जैसे जैसे बड़ा हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा खाने पीने में बहुत नाटक करने लगा है ये। मुझे इसकी चिंता भी लगी रहती है कि और बच्चों को देखती हूँ तो कैसे गोलू गोलू चबी से लगते हैं, और ये बिल्कुल पतला पतला सा ही है। फुर्तीला तो है लेकिन थोड़ा सा
हल्का सा डाइट इसकी और वो, जब पहले बहुत अच्छे से खाता था ये, लेकिन ये 1 महीने से ही इसका ऐसा हो गया है हाल। थोड़ा सा ट्रैवलिंग इसका कंटिन्यू चलती रही है ना, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, घर में शादी भी हो गई थी तो इस चक्कर में। और देखिए जिस जिस हिसाब से हमारे घर का माहौल रहता है तो वो तो अलग ही रहता, कहीं बाहर जाओ तो सेम माहौल तो मिलता नहीं है और सेम फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती। और आजकल के आप जानते हो कि बच्चों को कैसी फैसिलिटीज़, हम खुद चाहते हैं कि जो हमको सुविधाएं नहीं मिली उससे बेहतर हमको मिले, हम वो बच्चों को दें। हालांकि ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल ही उसमें रहे हों, हम अपने हिसाब से, हमारे मम्मी पापा ने हमको दिया, अब हम अपने हिसाब से सोचते हैं कि बच्चा एकदम अच्छे से रहे, साफ़ सुथरा रहे। सबसे ज़्यादा गंदगी का और जर्म्स लगने का ज़्यादा डर रहता है, तो और फिर इधर उधर जगह बदलती है तो पानी भी चेंज होता है, फिर इसको सर्दी जुकाम कंटिन्यू रहा 1 महीना। नहीं, मैंने इसको अभी तक, वो 2 साल को हो गया इतना, मैंने अभी तक इसको कुछ सर्दी लगने ही नहीं दी है। पर इस बार इसको ऐसी सर्दी लगी कि कुछ दिन, मुँह में डाल, मार लगाऊंगी। नहीं मान जाओ ना निगम। पहले तो कुछ दिन के लिए फीवर सा आ गया था, फीवर, सर्दी जुकाम, और फिर एक बार जुकाम हो जाता है तो बच्चों का धीमे 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 नोज बहती ही रहती है। अब फिर यहाँ आई हूँ, यहाँ आके अभी तो थोड़ा ठीक है, बस ये खाना पीने में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। अब होता ही है, थोड़ा शायद टेस्ट चेंज हो गया इसका, नहीं क्या, दूध भी बदलता रहता है जगह जगह का। अब एक जगह रहते हैं तो गाय का या भैंस का एक उसका पीते हैं, अब जगह बदलती है तो दूध भी चेंज हो जाता है इसका। लेते तो भैंस का या गाय का ही हूँ इसके लिए, लेकिन पता नहीं टेस्ट चेंज हो जाता है, जाने क्या। अब कंटिन्यू रहेंगे, हाँ क्या है क्या है, अब कंटिन्यू रहेंगे तो देखते हैं क्या होता है। बस मुझे इसी की चिंता लगी रहती है, इसी की चिंता लगी रहती है, और ये बहुत तंग करता है, ये मुझे बहुत तंग करता है। और ये हर माँ का सवाल रहता है कि पता है, अब शादी के बाद और माँ बनने के बाद में सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा दुख एक ही चीज़ का रहता है। अगर खुशी जब होती है जब बच्चा भरपेट खाना खा ले और उसका जो डाइजेशन है ना कंटिन्यू नॉर्मल रहे, जैसे पॉटी कंटिन्यू साफ जाए, अच्छे से करे और खाना अच्छे से खा ले, पेट भर के खा ले, तो समझो कि हाँ भाई आत्मा तृप्त हो जाती है। और जब खाना अच्छे से नहीं खाता, डाइजेशन इसका बिगड़ा हुआ रहता है कभी कभी, तो सबसे बड़ी दुख यही होता है कि कुछ खा नहीं रहा है अच्छे से, इसका पेट साफ नहीं है, क्यों नहीं खा रहा है। दिन भर में मतलब सारा काम करते लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है, इसको ऐसा क्या खिलाऊं, इसके लिए ऐसा क्या करूं और इसे खा ले। पर इसके लिए मैं कुछ भी जैसे अलग तरीके से कुछ बनाती हूँ ना, कभी कुछ नहीं खाता है ये। इसको बस ड्राई फ्रूट में मखाने पसंद है, मखाने रोस्ट करके रखती हूँ मैं। लेकिन सिर्फ मखाने से भी क्या होगा, पहले सब कुछ खा लेता था ये, रोटी दाल चावल खिचड़ी दलिया फ्रूट्स भी, मतलब जो मन करता था सब खाता था। कुछ लोग जो भी देखता है ऐसा, अरे पतला है, इसको कुछ खिलाते नहीं हो, उसको कुछ खिलाते नहीं हो। अब लोगों को ये नहीं पता कि भाई ये माँ है, इसने जन्म दिया है तो इसको खिलाएगी नहीं, इसका इस माँ से बेहतर बच्चे की सेहत के बारे में कोई फिक्र नहीं कर सकता, चाहे कोई कितना भी कर ले, लेकिन माँ जो जितना बच्चे की फिक्र करती है ना उसके बराबर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और ये हमको ही पता है, इसके पापा और चाहे मैं हो, दिनों रात हम इसकी बारे में ही सोचते हैं। और हर माँ बाप का यही काम होता है। देखो इसका एक ही काम है, फ्रीज का बटन बंद करना। सारे जो स्विच हैं, सारे स्विच हैं, उनको सबको बंद कर देगा। देखो देखो, मान जाओ निगम मारो मानता नहीं है बिल्कुल भी। तो
तो यही था थोड़ा। और फिर यहाँ पे इतना वो भी नहीं है, सिर्फ इसी पे ही फोकस करने का है, हो जाएगा। वैसे किसी किसी की बॉडी होती भी ऐसी है कि मतलब खाते पीते भी शरीर फूलता नहीं है। अभी तो खैर 1 महीने से थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रही है इसकी तबीयत में, इस चक्कर में भी हो गया है ये। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बाहर घुमा लाती हूँ मैं, इससे थोड़ा इसका मन खुश हो जाए, फिर इसको नहलाऊँगी। थोड़ा काम करते लेट हो जाता है क्योंकि बीच बीच में इसको देखना पड़ता है, और कभी कभी तो मैं काम में इतनी मगन हो जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ पहले इसको थोड़ा सा ख़त्म कर लूँ, इसको ख़त्म कर लूँ। और किचन तो एक ऐसा है माया जाल सा है, अगर उस किचन में घुसो नहीं ना तो ही अच्छा, अगर घुस जाओ तो किचन में से निकलना मुश्किल हो जाता है। कुछ ना कुछ या तो 2-3 बर्तन होंगे, सोचेंगे पहले बर्तन साफ़ कर लें, फिर गैस साफ़ करने, अगर एक दिन का भी गैस पे गिर गया तो इस गैस गंदी लग रही है, इसको साफ़ करके आओ, स्लैब साफ़ करके आओ, को सामान तो नहीं फैल रहा। या फिर कुछ कुकिंग करने जाओ तो उसके 1-2 हो जा रहे, इनको क्यों पटको, इनको भी धो दो, मतलब कुछ ना कुछ किचन। फिर डब्बा डब्बी तो ऐसा लगे कि धूल मिट्टी हुई है डब्बों पे, इनको पहुँच दो, वो कर दो भाई, बड़ा मुश्किल हो जाता है किचन से बाहर निकलना। मैं तो कहती हूँ किचन नहीं, किचन का ये माया जाल है, ये औरतों को अपनी तरफ खींचता है कि भाई तुम इसमें अगर घुस जाओ तो तुम्हारा निकलना मुश्किल है। बाकी के काम फटाफट कंटिन्यू हो जाएंगे, लेकिन किचन में अगर एक बार घुस जाओ ना तो इसलिए मैं पहले तो बेसिक किचन का काम खत्म कर लेती हूँ, फिर बाकी का पहले घर की सफाई करके जब लास्ट में किचन में जाती हूँ, ताकि और काम ना रुके मेरे। तो ठीक है, हम अपने बाबू को पहले बाहर घुमा कर आते हैं। ठीक है, वो देखिए तैयार बैठा है कि मम्मी कब फोन रखे। ठीक है चलिए, पकड़ो बॉल, पकड़ो जल्दी। गुड बाय। तो फ्रेंड्स, हम नहा धो के फ्री होके, पर हमने अभी खाना नहीं खाया है। मेरे आ रखे थे पार्सल, मैंने कुछ घर से रिलेटेड ऑनलाइन अपने लिए कुछ सामान मंगाया था जो ज़रूरत की थी। तो यहाँ पे जो मेन गेट होता है ना, जहाँ पर गार्ड रहता है, वहाँ पर डायरेक्ट यहाँ रूम पे नहीं आते हैं, घर पे क्वार्टर पे देने के लिए। तो मेरे कल से पार्सल आ रखे थे और ये है नहीं है यहाँ पे जो ये लाके मुझे दे देते। पहले मैं सोच रही थी लेने जाऊँ कि नहीं जाऊँ, स्कूटर से जाना पड़ता, कम से कम यहाँ से तो दूरी है, अब पैदल जा नहीं सकती, अब इसको मैं कैसे लेके जाऊँ। फिर मैंने की चलो जाते हैं, सामान लेकर आते हैं, देखते हैं क्या क्या आया है, और मैं आपको दिखाऊंगी अपने पार्सल, और पार्सल दिखाऊंगी। लेकिन इसे ये मत समझना कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो है या मैं किसी सामान का प्रमोशन कर रही हूँ। ये मैं बताऊंगी कि मैंने मतलब यहाँ पे मुझे क्या क्या सामान की ज़रूरत थी, मैंने क्या सामान मंगाया है, और भी चीज़ें ऑर्डर कर रखी हैं, अभी वो आई नहीं है, शायद आज शाम तक या कल आ जाए। ठीक है, तो अभी मैं इसको सुलाती हूँ, इसको नींद ही आ रही है, और अपने लिए मैं रोटियां डालूँगी। सब्जी तो रखी हुई है, बस रोटियां बनानी है, भूख भी लगी है। अकेले में वैसे तो कुछ मन करता ही नहीं है खाने का, लेकिन खाना भी पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने खाना खा लिया है। खाना खाने के बाद थोड़ी ठंड सी लगती है, तो मैं दिखाने जा रही हूँ अपने पार्सल्स कि मैंने क्या क्या मंगाया है। लेकिन खोलने से पहले मैं आपको बता दूँ पहले कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि आप सोचो कि मतलब मैं प्रमोशन कर रही हूँ सामान का, या फिर मेरे को प्रमोशन आने लगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो मैं सिर्फ सामान दिखा रही हूँ आपको कि मैंने क्या क्या मंगाया है, और उनमें से मेरे लिए मेरा सामान क्या सही निकला है, क्या गलत निकला है, क्या मुझे वापस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो भी बताऊंगी आपको। मैंने कि जो घरेलू चीज़ें हैं ना, मैंने क्या मंगाई है, बस मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो देखिए,
सबसे पहले तो मैंने ये हैंग वाले पॉट मंगाया, ये प्लास्टिक के। तो मेरे पास पीछे बालकनी है ना, इधर जस्ट ये पर्दे के पीछे बालकनी है, तो उसमें रेलिंग लगी हुई है, उसमें ऐसे टंग जाएंगे। तो मैं 2-3 बाजार से पौधे लेकर आऊँगी फूल वाले। तो मैं ऐसे तीन पॉट मंगाए मैंने प्लास्टिक के, ठीक है। और ये मंगाए हैं मैंने, इनको क्लिप बोलते हैं, पैकिंग क्लिप बोलते हैं शायद, पैकिंग क्लिप ही बोलते हैं। तो इसमें ये ना 18 पीस हैं, 3 तरीक़ा की साइज़ है इसमें, 3 तरीके की साइज़ है, बिग, मीडियम एंड स्मॉल। ये देखिए इसमें ना 18 पीस है। ये इनका क्या यूज़ होता है, इनका यूज़ जैसे कभी कभी हमारे पास हम कोई पैकेट खोलते हैं, डब्बे में भरते हैं और हमारा सामान बच गया है, ठीक है, और हमारे पास कोई डब्बा एक्स्ट्रा नहीं है उसको भरने के लिए, कोई जगह नहीं है, तो उस पैकेट में सीलन ना आ जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसे छोड़ देते हैं ना, तो उसमें चींटियाँ घुस जाती हैं, चींटियाँ भी हो जाती हैं, इधर उधर सामान फैल जाता है। तो ये क्या है ना, ये प्लग है, और बाई चांस डब्बे भी नहीं है ना, तो जितना सामान निकालना है यूज़ करो और इनको ऐसे पॉलीथीन में पैक कर दो। जैसे आपको बताती हूँ मैं, ये मान के चलो ये पैकेट है, वो इसको ये ना ये ऐसे किया और ऐसे हो जाता है, देखिए अभी बिल्कुल सील हो गया, ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा इसमें से। एक तो ये काम की चीज़, ये बहुत काम की चीज़ हो जाती है कभी कभी, कुछ ना कुछ पैकेट खुले ही जाते हैं, ठीक है। और मैंने क्या मंगाए हैं, ये मैंने कटर भी निकाला है, कुछ तो मुझे पता भी नहीं है मैंने क्या मंगाया है। फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर मंगाए हैं मैंने, ये देखिए। ये मेरे पास ना फूलों की डंडी थी, उसके फूल ख़राब हो गए थे, मैं मम्मी के घर से ही लेकर आई थी। मम्मी तो उसको फेंक रही थी, पर मैंने बोला मम्मी ये मुझे दे दो, मैं इनमें ऐसे फूल मंगा लूँगी, मैं लगा के तो मेरे लिए फूल की एक पूरी डंडी बन जाएगी, ठीक है। तो ये 12 पीस मंगाए हैं मैंने, एक डंडी में 6 फूल लगते हैं ना, तो मैंने 12 पीस मंगाया। ये इनका कलर जैसे कितना सुंदर है ना, तो मैं किसी न किसी पॉट में लगा दूँगी। एक तो ये मंगाया मैंने, और अभी इसमें देखते हैं इसमें क्या निकला है। क्लचर, मैंने अपने लिए क्लचर मंगाए हैं, क्वालिटी वाइज अच्छे आए हैं, रेट टू अकॉर्डिंग, प्राइस टू अकॉर्डिंग। मेरे पास क्लचर तो बहुत है, पर मैं ना घर से लाना भूल गई। मैं सारा सामान ऐसे ही होता है ना कुछ रह ही जाता है, तो मेरे पास एक भी क्लचर नहीं था। बाल को बांधने के लिए रबड़ से ही काम कर रही थी, कभी कभी जैसे गीले बाल है, खुले बाल है, फोल्ड करने वालों को तो ये ज़रूरी होता है। तो इसमें मल्टीपर्पज़ है, जैसे 3 कलर ऐसे तो बड़े हैं, थोड़े वैसे हैं, ये देखिए 4 हैं, 4 तो ऐसे बड़े हैं और 4 ऐसे छोटे हैं। ये तो ये भी मुझे ठीक लगे हैं, सही आए हैं, मेरे 2-3 सामान तो सही निकले हैं। और ये इसमें मैंने गमले मंगाए थे, अब देखते हैं कितने, मैंने 4 मंगाए थे, कितने निकले हैं। है तो 4 ही। साइज थोड़ा सा छोटा लग रहा है देखने में, कभी कभी ना कुछ चीज़ें फोन में देखने में तो बड़ी सी लगती है, सामने देखने में छोटी लगती है, पर ठीक है। पर क्वालिटी ओके है इसकी, ज़्यादा खास नहीं है, एवरेज है, ठीक है।
तो वैसे भी मैंने इसको, ये जो मेरा आर्टिफिशियल प्लांट है ना, इनको लगाने, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। तो इनको लगाने के लिए ही मैंने ये मंगाए हैं। मेरे पास 3 पेड़ हैं ये, ठीक है। तो ये पेड़ दिखाती हूँ कैसे। तो मैं ये देखिए, ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाए थे पेड़। ये ऑनलाइन मंगाए थे। तो इस तरीके से मैं ना, तो ये लगाऊंगी कैसे। ये 3 है ये मैंने अलग अलग। ये थोड़ा स्नेक प्लांट टाइप का लग रहा है, और ये पाम है, पता नहीं कौन सा, चाइना पाम टाइप का सब पेड़ है। ये सुंदर लग रहे हैं ना। तो ये मैंने स्टोन मंगाए थे, मल्टी कलर वाले, पेबल्स बोलते हैं जिनको। ये देखो, ये मंगाए थे। तो इसमें क्या है ना, इसमें मैं ऐसे पेड़ लगाऊंगी, क्योंकि मिट्टी तो खैर क्या इनमें लगेगी नहीं, और इसीलिए थोड़ा सा ना घर अच्छा लगेगा पेड़ पौधों को देखने। घर में रियल प्लांट तो लगा नहीं सकती। वैसे मेरा जो बाबू है मिट्टी खोद खोद के वो कर देगा। तो वो नेचुरल वाला जो काम है, रियल वाला जो प्लांटिंग का काम, वो बाहर करेंगे गार्डनिंग में। ये तो मैं ऐसी आर्टिफिशियल, घर भी सज जाए, थोड़ा मन को भी सुकून मिले, इसलिए। तो ये इसको ऐसा करके मैं इनमें स्टोन भर दूंगी। ये तो इसलिए ऐसे मंगाए हैं मैंने। थोड़ा लॉन्ग वीडियो बन हो रहा है। और क्या क्या था, बस यही था क्या। एक ये और मंगाया था मैंने, ये देखिए, ये भी प्लांट है, पर ये थोड़ा ऐसा क्रिपर्स टाइप का सा लग रहा है, ये ऐसे है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो यही था मेरा सामान। अभी और भी आने को बाकी है। मुझे लग रहा है शायद मेरा 1-2 सामान गेट पे ही रह गया है। तो बाकी की चीज़ें शायद कल आएंगी मेरी। तो मेरे इसमें जो भी आपको अच्छा लगा हो, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और करते हैं वीडियो का एंड। बाय बाय।